Do you see any Indian here before? No? No. Okay. No Hindustani. Shiv Baba? Alwand? No. Oh. खतरनाक. खतरनाक. इसकी ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है और ये ईरान के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से, चढ़ाइयों में से एक है. बादाम बेचना बखोर. बादाम. बादाम. तो भाई इतने ऊपर आ गए हैं और अब ब्रेकफास्ट होगा. ये दो बखोर काजिन जो पतनी बड़ी बाला. कह रहे हैं अखरोट खाओ और ऊपर तक जाओ. वोल्फ. वुल्फ? खैर. इंजे? भेड़िया भाई यहाँ पे वुल्फ है. बाबा अलवंद हुआ है? नो. ओह अभी बहुत दूर है. नैकॉन सामी. हाँ. इन अलवंद. We are here. खैली मोंडे. ओह अभी बहुत दूर है. एक चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रही है क्योंकि मेरे पे शूज़ स्लिप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. अगर यहाँ से नीचे गिर गए तो लुढ़कते हुए बहुत नीचे तक जाना होगा. तो भाई पहुँच गए अलवंद. जय श्री राम. जय श्री राम. ये क्या बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में. मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आज तारीख 13 है. 13 तारीख मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहूँगा, बहुत ही एक ऐसी तारीख है जो बहुत ही दुख से भरी हुई है. लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है यार. जो आया है उसे तो जाना पड़ेगा और ये तो समझना ज़रूरी है कि यार ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक से तो एक दिन सबको जाना है. तो लेकिन एक इंसान का एक भाव होता है, एक लगाव होता है अपने परिवार के प्रति, अपने से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति. और वो जब लोग चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी से तो दुख तो होता है. ये तो स्वभाव है. आप कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाओ, कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल में आगे बढ़ जाओ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाओ, ज्ञान ध्यान कितना भी कर लो, लेकिन जो लगाव है ये इंसानी स्वभाव है. तो इससे आप छूट नहीं सकते हो. लेकिन हाँ ये सच्चाई को एक्सेप्ट करा जाता है कि यार हाँ जो आया है उसे जाना पड़ेगा. तो आज के दिन यानी आज 13 तारीख के दिन जो मेरे पिता हैं वो आज के दिन जो है वो इस मृत्यु लोक को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में गए जो कि एक अच्छी दुनिया है. और उस वक्त मैं नादान था तो क्या हुआ कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई. मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं बहुत समझ नहीं पाया चीज़ों को. लेकिन जैसे जैसे मैं अध्यात्म में जाता रहा और अध्यात्म को समझता रहा तो पता लगा कि यार जीव आत्मा को तो शरीर बदलना ही है. जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ऐसी जीव आत्मा शरीर बदलती है. तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा. एक दिन सबने जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, तो सबको जाना है. लेकिन हम पीछे क्या छोड़ जाते हैं ये ज़रूरी है. हम क्या ऐसा छोड़ जाते हैं अपने जीवन में पीछे कि लोग हमें याद करें, आने वाली पीढ़ी हमें याद करती रहे. तो दोस्तों आज 13 तारीख है और आज के दिन मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध पहाड़ है, पर्वत है, शिखर है, पर्वत शिखर है जिसका नाम है अलवंद हैमदान. तो आज के दिन मैं, आज तारीख 13 है तो 13 तारीख को आज मैं अपने पिता को समर्पित करता हूँ. और आज के दिन मैं अलवंद हैमदान पर चढ़ाई करूँगा उनके लिए. और वहाँ जाके ना सिर्फ उनके लिए चढ़ाई करूँगा बल्कि अपने देश का, अपने भारत का झंडा भी पहली बार दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कोई भारतीय अलवंद हैमदान पे जाएगा
और वहाँ पर भारत का झंडा फहराएगा, जो कि सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। देखिए, अलवंद हैमदान ऐसा नहीं है कि बहुत सबसे ऊंची चोटी है ईरान की, इससे भी ऊंची ऊंची चोटी हैं, लेकिन अलवंद हैमदान बहुत ही खतरनाक चोटी है जहाँ पर तेज़ हवाओं का बहाव है, जो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, ये बहुत ख़तरनाक चोटी है। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है, इसलिए मैंने इसको चुना है। और ये गांजनामे नाम जो जगह है उसके पास ये पर्वत शिखर है। अक्सर लोग वहाँ जाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि वहाँ जाकर ना सिर्फ मैं अपने पिता के लिए करूं, बल्कि अपने देश के लिए भी करूं। वहाँ जाकर मैं अपने भारत का झंडा फहराऊं, और ये मुझे मेरे जीवन में एक माइलस्टोन होगा कि मैंने अपने पूरे जीवन चक्र में एक ऐसा कार्य भी करा है जो इतिहास में शायद दर्ज हो जाए, और दर्ज ना भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे करना है, जो मेरे मन की इच्छा है, अंतरात्मा की इच्छा है, वो तो मैं करूँगा अपने पिता के लिए और अपने देश के लिए भी। तो दोस्तों, आज 13 तारीख है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मेरे पास फ्लैग तो थे इंडिया के, भारत के मेरे पास फ्लैग थे घर पे, लेकिन मैं उनको लेके नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो मैं और फ़ायज़ा कल हम लोग गए थे और हमने इंडिया के फ़्लैग को ढूंढा कि कहाँ मिलते हैं फ्लैग। मिलते हैं, लेकिन हमें वो इतना बड़ा फ्लैग नहीं मिला, तो हमने वो ऑर्डर पे बनवाया है। अभी फ़ायज़ा ने जिससे हमने ऑर्डर पे बनवाया है उस बंदे को फ़ोन किया है और वो फ्लैग लेके आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास ईरान का तो फ्लैग है, क्योंकि मैं दोनों फ्लैग लेके जाऊँगा, ईरान का फ्लैग भी लेके जाऊँगा और इंडिया का फ्लैग भी लेके जाऊँगा। मेरे पास ईरान का फ्लैग है यहाँ पर, जो कि फ़ायज़ा के घर पे पहले से मौजूद है। इंडिया का फ्लैग अभी आ रहा है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कैसा है। और फिर मैं तैयारी करूँगा अलवंद हैमदान पे चढ़ाई करने की, अपने देश के लिए, अपने पिता के लिए। ये चढ़ाई मेरे पिता को समर्पित है और मेरे देश को समर्पित है। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमारा जो है भारत का झंडा जब आता है तो देखते हैं वो कैसा है। अभी मैं भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ क्योंकि वहाँ बर्फ़ है, तो मुझे जैकेट वैकेट और अपने जितनी सारी चीज़ें सब लेके फिर मुझे निकलना होगा गांजनामे की तरफ। तो दोस्तों, देखते हैं। तो भाई वो बंदा आ गया है फ्लैग लेके, और फ़ायज़ा गए नीचे और अभी फ़ायज़ा आने वाली है फ्लैग लेने के। तो देखते हैं कैसा है कैसा है अपना भारत का फ्लैग। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फ़ायज़ा का, तो वो आएगी और हमें यहाँ से फ्लैग दिखाएगी, फ्लैग कैसा है, क्योंकि ये जो है ऑर्डर पे बनाया, मैंने आपको बताया है। तो भाई फ़ायज़ा आ गई है फ्लैग लेके। जैकेट Finally, wait, is this much big? Sure. Oh my god, this is so nice. Okay. Oh, we have it. Finally! Yeah. Oh. तो भाई अपना फ्लैग आ गया, और ये फ्लैग जाएगा कहाँ? Where this flag is going? Alvand. Yeah. तो फ्लैग आ गया इंडिया का, और अब अपने को, हमने वैसे 2 फ्लैग लेने हैं, तो दूसरा फ्लैग अपने पास भी है जो है ईरान का। टिक तो भाई ये रहा ईरान का फ्लैग। तो ईरान का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है, दोनों फ्लैग साथ रहेंगे क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और क्यों है ये भी आपको पता है। तो बस अब हम चलते हैं अलवंद हैमदान की तरफ रचने के लिए इतिहास, जिसके गवाह आप सब हैं। तो दोस्तों, हम अलवंद जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन तभी फ़ायज़ा ने अपने फादर से बात करी और उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि अभी जो है एक अलर्ट आया है कि अलवंद पे जाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है। अभी आप देखो यहाँ पर ना, बहुत तेज़ बारिश हुई थी भाई, अभी बहुत ना, देखो, और पूरा हर जगह पूरे हैमदान में तेज़ बारिश हुई थी। तो अलवंद में जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो अलर्ट आया है कि वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और बहुत बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है, और जितने भी लोग वहाँ ट्रैक करने वाले हैं सबको रोक दिया गया है। तो अभी तो यार देखो, आप देखो हर जगह पानी भर गया है, बारिश हुई है बहुत तेज़। तो उन्होंने कहा है कि आज का वेट करते हैं और कल या परसों में, कल अगर मौसम ठीक रहता है तो हम कल चलेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है, ये वीडियो
ऐसे ही जारी रहेगी, यानी 13 तारीख से ही वीडियो जारी रहेगी। आज 13 तारीख है और जब तक मैं अलवंद हैमदान पर शिखर पर नहीं पहुंच जाता, उस पर्वत शिखर पर जाके अपना देश का झंडा नहीं लहरा देता और साथ ही साथ अपने पिता को समर्पित नहीं करता वो पूरा अलवंद हैमदान का सफ़र, तब तक ये वीडियो जो है वो जारी रहेगी। और फ़ायज़ा के फादर जब आएंगे तो उनसे भी मैं पूछूंगा और वो भी बताएंगे अलवंद हैमदान के बारे में कुछ जानकारी। तो भाई फ़ायज़ा के फादर आ गए हैं और अब मैं उनसे पूछता हूँ अलवंद हैमदान के बारे में, तो वो बताएंगे। बाबा अलवंद हैमदान हाइट एंड ऑल दैट। الوند همدان ارتفاعش همدان his height and today why we are not going. ارتفاع الوند 2500 متره. میگن که به نظر پلنی که امروز رفتیم چی بود؟ امروز بارندگی بود، رعد و برق بود، احتمال تگر وجود داشت و خطرناک بود. خطرناک. چهارشنبه میریم. 2 روز دیگه. 2 روزه. So what preparation we have to do before trekking Alwand? It is high, so because even today is cloudy and rainy, there must be definitely some lightning. No. And so it is very much dangerous, huh? Say this thing to Baba that what protection, what things we have to need. بابا میگه که چه چیزایی باید داشته باشیم برای مثلا رفتن با اونجا، یعنی چه آمادگی، چه نوع آمادگی؟ یه در واقع یه کفش خوب میخوایم که کتونی خوب مناسبه. شما داری، منم دارم. در واقع یه کلاه آفتابی چون روز چهارشنبه آفتابه و یه چوب دستی. And what do we call it? Sticks. That. Sticks. Oh, okay. So we have to take that all the things, all the equipments with ourselves. Merciful. तो दोस्तों उन्होंने बताया कि क्या क्या आज क्यों नहीं गया, आज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और साथ में उन्होंने बताया कि हम लोग कब जा सकते हैं और मौसम का अलर्ट कब आया। तो दोस्तों इतने दिन के इंतज़ार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया है जब मैं अलवंद की चढ़ाई के लिए निकल रहा हूँ। यानी कि आज मैं हर हाल में अलवंद को चढ़ने वाला पहला भारतीय बनने वाला हूँ। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, मुझे अपने गुरुदेव के आशीर्वाद पर भरोसा है। गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा तो मैं चोटी पर जाकर तिरंगा लहराऊंगा और अपने पिता को वो समर्पित करूंगा। ये खतरनाक चढ़ाई मैं अपने पिता को समर्पित करूंगा। साथ ही साथ तो बाबा जो है मेरे साथ हैं और उन्होंने सारा सामान ले लिया है। ये देखो इधर मेरा बैग है, ये हमारा झंडा है और अब मैं भी जल्दी से सामान ले लेता हूँ क्योंकि हमने कैब बुक करी है गांजनामे तक। भाई कैब आ गई है और अब हम गांजनामे की तरफ निकल रहे हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं गांजनामे और गांजनामे में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो चीज़ सबसे ज़्यादा यानी कि सिंबल है कि लोग यहां पर आकर ट्रैक करते हैं, तो भाई वो है ये आप देख रहे हैं। इनके बारे में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये भी एक पर्सनैलिटी हैं। और चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये अलवंद के पहाड़ हैं, ये सब अलवंद के पहाड़ हैं। और उधर की तरफ बाबा हैं जो कि स्टिक्स वगैरह लेके खड़े हुए हैं। قلم و کاغذ میخوای؟ پیپر اند पेपर, हाँ बाबा। अच्छा भाई वो कुछ सामान रख रहे हैं मेरे बैग में क्योंकि उनका बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो वो कुछ थोड़ा सामान मेरे बैग में रख रहे हैं। वो खाने का सामान है क्योंकि रास्ते में हमें खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सारा खाने का सामान है। बादाम बिल्कुल एकदम तैयार हो रखे हैं वो भी, और बहुत दिन से वो भी। हाँ बाबा खूब खूब वेट देख रहे हैं, वेट बराबर है क्या। तो बैक कर देते हैं हम बंद। और ये मिल गई है मुझे मेरी स्टिक।
वैसे मुझे स्टिक की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं केदारनाथ में था तब भी मैंने स्टिक नहीं ली थी, तो यार स्टिक लेके थोड़ा ना और मेरे को बोझ लगता है। हाँ, लेकिन स्टिक काम आती है आपको वहाँ जहाँ आपने फिसलने का थोड़ा बहुत भी डर होता है कि आप फिसल सकते हो। बट चलो उन्होंने ले ली तो अच्छी बात है। और उनके पास 2-2 स्टिक हैं, देखो 2-2 स्टिक ले रखी है उन्होंने। तो भाई चढ़ाई होती है शुरू, और देखो चढ़ाई होती है शुरू, और इसी के साथ इतिहास भी होता है शुरू। क्योंकि भाई अभी तक कोई भी भारतीय, यानी कि कोई भी भारतीय अलवंद हैमदान पर नहीं चढ़ा। तो मैं होने वाला हूँ वो पहला भारतीय, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। बैग थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया है लेकिन कोई नहीं, चलना तो है ही। तो ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम लोग। एक चीज़ और है, मेरे गले में दिक्कत हो रही है 2 दिन से, थ्रोट में पेन हो रहा है। तो ठंडी हवा चल रही है, हाँ, ये दिक्कत कर रही है। ओके, देखो वाह, और उधर की तरफ लोग चढ़ रहे हैं हम अलवंद पे। और जो हमारे पीछे है वो गांजनामे का झरना है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है देखने में। और ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से आ गया तो अभी यहाँ से ऊपर बाबा इंचे, हाँ, तो यहाँ से ऊपर की तरफ अब हमें चलना है। तो चलते हैं और देखते हैं। तो भाई यहाँ से होती है सबसे तीव्र चढ़ाई की शुरुआत। वो देखो, और ये अचानक से कुत्ता हमारे पीछे पीछे आने लगा। अभी देख रहे हैं, ये देखो अब हमारे साथ साथ चल रहा है। बैग में वजन ज़्यादा हो गया। ओके, ये देखो, कितनी खतरनाक चढ़ाई है यार। चलो चलते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, जल्दी पहुंचेंगे। Alban beautiful. हाँ वो, चलो चढ़ाई शुरू फिर। इधर से रास्ता,
गाइड। हाँ, तो कह रहे हैं भाई वो कुत्ता जो है हमारा गाइड है, वो आगे आगे चल रहा है। देखो, ओहो, तुलसीखान पहाड़ के उस तरफ। हाँ, तो दोस्तों हम फिर से रुक के तैयार हो गए हैं अलवंद की तरफ जाने के लिए। درو میرسی به جایی به نام کلاق، به نام تخت نادر. تخت نادر. درست تخت نادر که رفتی قشنگ دشت. अभी कुछ समझा रहे हैं बाबा को। دشت وسیع. این سمت قله‌مند. راه قلت این. شما از این ور بیاید راه نداره به قله. تو در میای کلاق. راهنما. हाँ गाइड। آقا متشکرم. کجایی هستی؟ हिंदुस्तान, هندوستان. फर्स्ट You हिंदुस्तानी। like Iran? I love Iran. What time you coming here? Second time. Second time I came here. Second time. How many days are you staying here? 2 months. 2 months. How many months you will again stay here? My father-in-law. Your father. شما فارسی خوب صحبت میکنی؟ همدانی میگه پدرزنمه. آره پدرزنش داره. خیلی خوب. Do you see any Indian here before? No. Okay. No Hindustani. I had plenty friend from India. Okay. I was working in offshore, Iranian offshore oil company. Okay, got it. Platform, oil platform. But there was plenty Indian people, Indian, Filipinian, other countries. Indians are everywhere. Sorry, I can't speak English as No, your English is good. No. Very good. Okay. thank you. Mercy. Have a nice time. Sorry. खुदा हाफिज। तो भाई वो गाइड हैं और वो कुछ बता रहे हैं, और आपने सुना आज तक उन्होंने कोई हिंदुस्तानी नहीं देखा है यहाँ पर, तो इससे पुख्ता हो जाता है कि मैं वो पहला हिंदुस्तानी हूँ जो अलवंद की चढ़ाई कर रहा है। ये देखो वीडियो, हाँ बाबा, कैमरा, खैली खूब। हाँ वो कह रहा है बहुत बढ़िया है। अभी हमें बहुत ऊपर तक जाना है, और आप जो नज़ारा देख रहे हो तो भाई कैमरा मेरे शोल्डर पे है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक कैमरे को पकड़ नहीं सकता उस तरीके से। हाँ, अब ये देखो ये बन गई मेरी स्टिक। अपने पास है 2-2 स्टिक। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कैसे देखो, ये देखो नज़ारा। नहीं जा रहा भाई वो, ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा भाई, आ रहा मज़ा। वीडियो हो सकता है ज़्यादा लेंदी हो जाए, लेकिन आप सफ़र का मज़ा लीजिए, क्योंकि आपसे बात करते करते मुझे भी सफ़र का मज़ा आ रहा है, और इस चढ़ाई का एक अलग तरीके से अनुभव हो रहा है। और देखो कहाँ भाई साहब हमारे साथ साथ चल रहे हैं ये। हाँ, चलो एक ऊर्जा आ रही है इनके पास से भी। चलते रहो। तो भाई उन्होंने मुझे टोपी दी है ताकि ग्लूकोज बना रहे। खाते हैं टॉफ़ी। मेरे गले में दर्द हो रहा है ना बहुत दिन से, मैंने बताया आपको। चलो चलते हैं आगे की तरफ।
शिव बाबा अलवंद این نو ओह खतरनाक این خطرناک گنج ایزی इजी दिस वे इज खतरनाक वो कह रहे हैं कि यहाँ से ये वाला रास्ता खतरनाक है और ये वाला थोड़ा आसान है लेकिन भाई देखना ज़रा देखो कैसे जा रहे हैं कोई रूट ही नहीं है सिर्फ पत्थरों पे से होके जा रहे हैं चलो चलते हैं ऊपर तक अगर यहाँ बारिश हो रही होती तो ये सारे पत्थर खिसक जाते और फिर ये और ज़्यादा कठिन हो जाता चढ़ना इस पे भाई इसकी ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है और ये ईरान की सबसे खतरनाक पहाड़ों में से चढ़ाइयों में से एक है अभी हमें 2 घंटे हुए हैं चलते चढ़ते ओ भाई सांस तो फूल रही है क्योंकि बैग में कम से कम 15 किलो वजन है हाँ लेकिन अपने को चलना है हमें रुकना नहीं है बहुत लोग ये कहेंगे कि फायदा के फादर तो बहुत आराम से चढ़ रहे हैं भाई वो 5वीं बार चढ़ रहे हैं 4 बार चढ़ चुके हैं वो तो उनके लिए क्या मुश्किल है मैं जो बहुत दिन बाद किसी चढ़ाई पे आया हूँ तो भाई मेरे लिए तो मुश्किल हो गई स्लो तो कह रहे हैं आराम आराम से चलो तो भाई मैं रुक गया हूँ बीच में क्योंकि मैंने कपड़े बदल लिए हैं चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने जैकेट वगैरह निकाल के सब रख दी है मैं थोड़ी ज़्यादा देर रुक गया हूँ तो भाई बाबा बहुत आगे तक निकल गए हैं मैं पीछे रह गया हूँ अब मैं उनके पीछे पीछे जाऊँगा मुझे एक बात का डर है कि मेरी सभी बैटरी जो हैं वो लो हैं कैमरे की तो अब यहाँ से चलते हैं और ऊपर देखते हैं कितनी दूर तक और चल पाता हूँ बहुत इंतज़ार कर लिया यहाँ पे अब चलते हैं और देखते हैं तो भाई इतने ऊपर तक हम लोग आ गए हैं और देख रहे हो आप चढ़ने का कोई ज़रिया नहीं है ज़रा सा पैर फिसला और आप नीचे तो कितनी खतरनाक है और यहाँ पर आकर बाबा ने खाने पीने का कुछ सामान रख दिया है हाँ तो कुछ खाते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं और देखते हैं बादाम बखोर बादाम बादाम तो भाई इतने ऊपर आ गए हैं
گردو और अब ब्रेकफास्ट होगा। گردو بخور که از اینجا بتونی بری بالا. कह रहे हैं अखरोट खाओ और ऊपर तक जाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ यार। एक तो मेरे गले में दिक्कत है, दूसरा वज़न बहुत ज़्यादा है बैग में, और मैं काफ़ी दिन के बाद यहाँ तक आया हूँ और इतना ज़्यादा ट्रैक कर रहा हूँ। तो दोस्तों खाते हैं, थोड़ी और शक्ति लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है और अभी आपको एक जानकारी दे देता हूँ। आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये तार लग रहे हैं, ये तार है टेलीकॉमन, जिससे वहाँ तक जाते हैं। लेकिन वो अलवंद नहीं है, वो अलवंद का आधा भी नहीं है भाई। जहाँ तक ये टेलीकॉमन जाती है वो अलवंद का आधा भी नहीं है, वो बस वहाँ से दिखता है अलवंद। यानी जहाँ आपको वो दिखाई दे रहा है उससे भी लगभग 7,000 फीट ऊपर है अभी अलवंद, आप लगा लीजिए। तो मैं अभी, आप ये समझिए कि मैं अभी 2,000 फीट पे आया हूँ बस। तो मुझे अभी बहुत ऊपर तक चढ़ना है। खाना पीना हो गया, शक्ति पूरी ले ली है जब तक है और अब चलेंगे और चढ़ेंगे ऊपर अलवंद की तरफ। तो चलते हैं और देखते हैं। तो भाई बाबा हो गए तैयार और उनके चश्मे में आप मुझे देख लीजिए ना बाबा, तो आप मुझे उनके चश्मे में देख सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है। असल में ऊपर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। जहाँ से जो नज़र आ रहा है वहीं से चल रहे हैं। तो दोस्तों हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक ये टेलीकॉमिंग जाती है। और सामने देखो आप, कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो ये देखो पूरा शहर है मैदान, पूरा है मैदान। ओ हवा कितनी तेज़ है, पूरा है मैदान सामने आपको नज़र आ रहा है। और बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देख ही पा रहे हैं। अलवंद जो है वो उधर है। तो आइए दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं और पहुंचते हैं। तो भाई देखते हैं। तो भाई ये पानी ऊपर से आ रहा है, ये देखिए, और ये नीचे जा रहा है। लेकिन हमें तो ऊपर की तरफ चलना है। तो भाई ये एक पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए हैं। फायदा के फादर जो है यानी बाबा आगे हैं। मुझे पता नहीं इस पॉइंट का क्या नाम है, मैं उनसे पूछूंगा क्या कि इस पॉइंट का क्या नाम है। हाँ बहुत ऊपर है, ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंदिर है लेकिन ये कुछ और ही है। देखता हूँ, पूछता हूँ फायजा के फादर से आके ये है क्या नाम है इस जगह का। वो लगता है अंदर की तरफ गए हैं। लगभग 3,000 फीट ऊपर आ चुका हूँ मैं और अभी 7,000 फीट और बाकी है। इधर से है शायद रास्ता। WC ओह, तो यार ये शौचालय की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, ये बढ़िया बात है। जी बाबा, मस्जिद, ये मस्जिद है ना बाबा।
मामूलक ओह, ये कोई घास है भाई। मैदान میشا मैदान मिशा। آره قوچ کل آهو हाँ ओके, फूलों के नाम बता रहे हैं वो। ولف वुल्फ, خرس इंजे اینجا भेड़िया भाई, यहाँ पे वुल्फ है। خرس. बाबा अलवंद वो है। اوه نه 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 اینجوری الوند ओह अभी बहुत दूर है। ها نکن سمی हाँ این الوند वी आर हेयर। خیلی مونده ओह अभी बहुत दूर है। بیا دوره بیا अभी बहुत दूर है भाई। और लगभग हमें चलते चलते करीब 4 घंटे हो गए हैं। برف برف हाँ बर्फ, उधर बर्फ जम रही है। अभी थोड़ा मैदानी इलाका है, थोड़ा आराम मिलेगा यहाँ पे। तो भाई लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पे आ गए हैं। अलवंद इस तरफ है, यहाँ से असली चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी मैं और बाबा रुक गए हैं कुछ शक्ति लेने के लिए। बाबा अलवंद हाउ फार? اینجا که ما الان نشستیم بالای میدان میشا هست. ما داریم به تخت نادر میرسیم، بعد یه چیزی حدود تقریبا 1.5 کیلومتر هم داریم که به الوند برسیم. الوند خیلی خیلی خوب، خیلی خوب. 7000 feet. इंच از همدان ऐसे मैदान। تا الوند हाँ 3500 हाँ متر. 3500 मीटर। हैमदान से अलवन 3500 मीटर है। और यहाँ से अब आप लगा लो 4000 आ गए हम, और करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो 6000 और चलना है। मेरे ख्याल से 4.5 घंटे हो गए हमें चलते चलते। अभी थोड़ी शक्ति लेते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों लगभग आधा घंटे आराम करने के बाद हम फिर चल पड़े हैं अलवंद की तरफ। भाई जितना भी आराम कर लो कम ही है, क्योंकि थका। एक तो भाई मैं पूरी रात नहीं सोया, मुश्किल से 1 आध घंटे के लिए सोया हूँगा, लेकिन बस आधे घंटे आराम करा, लेकिन थोड़ी सी दूर चढ़ा फिर से थकान हो जाती है। क्योंकि भाई ऐसा है कि अगर आदत बनी रहे तो ठीक है, आदत छूट जाए तो दिक्कत तो होती है। लेकिन अभी तो हमें पहुंचना तो है ही, तो हम पहुंचते हैं। हाँ
तो भाई हम पहुंच गए हैं अलवंद के बहुत नज़दीक। देखिए आप बर्फ़, ये है बर्फ़ अलवंद की। और बाबा उधर है वो बुला रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि बारिश सी हो रही है। तो भाई हम एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं बाबा। इन जी میدان میشا، قوچ، کلب، ولف، خرس، اینجا الوند، لانه کلاق. तो दोस्तों इतनी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम अलवंद के करीब पहुंच गए हैं। और अब हमें इस बर्फ़ से होके उधर वो जो चट्टान है वही अलवंद है। अब तो उठाते हैं इसको और चलते हैं अलवंद की तरफ बर्फ़ से होते हुए। ओह भाई मैं पहली बार बर्फ़ में चल रहा हूँ और लगता है मुझे बाबा के पीछे पीछे चलना होगा। ये देखो मुझे बर्फ़ में चलने का कोई वो नहीं है एक्सपीरियंस। और बिल्कुल पैर नीचे तक गड़ रहे हैं यार। ऐसे लगता है पैर फिसल रहे हैं भाई। बहुत आराम आराम से चलना होगा मुझे। लगता है इस तरीके से चलना होगा। वो तो एकदम चढ़ गए। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई बर्फ़ में चलने का। ओह एक चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रही है क्योंकि मेरे पे शूज़ स्लिप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ से नीचे गिर गए तो लुढ़कते हुए बहुत नीचे तक जाना होगा। संभल के, बहुत संभल के, थोड़ी सी दूर है बस। पहुंच गए लगभग। अरे यार ये तो नीचे तक बढ़ रहा है, इसके नीचे। ओह हाँ भाई कर लिया पार। अब चलना है उधर की तरफ। आगे की तरफ चलना होगा। चलो तो चलते हैं आगे की तरफ, पहुंचते हैं अलवंड पर और देखते हैं। हवा देख रहे हो कैसी है? ओह भाई हवा पीछे की तरफ धकेल रही है।
बर्फ से। इतनी ठंडी हवा चल रही है और धक्का दे रही है पीछे को। चढ़ाई तो देख लो। इतनी खतरनाक चढ़ाई है, कोई रास्ता नहीं है, बजरियां हैं सिर्फ। ओह, उस पे भी शूज रपट रहे हैं। हाथ जम रहे हैं भाई, उंगलियां जम रही हैं। اینجا بسیار زیباست. उनको बहुत मजा है। हाँ भाई, 5वीं बार आए हैं वो। उंगलियां जम गई हैं, बहुत तेज हवा चल रही हैं। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम कर रहे हैं। मुझे अलवंद अलवंद हाँ, थोड़ा ही नज़दीक है। लोगों को डर लग रहा होगा, ये हवा इतनी तेज चल रही है पूरे इंसान को ऐसे हिला दें भाई, पीछे की तरफ धक्का दे रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और देखते हैं। तो देखते हैं सामी همدان این همدان हाँ हाँ الوند हाँ 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर بعد ارتفاع الوند 3500 वो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये अहमदान है तो वहाँ तक अलवंद शुरू होता है, यानी कि 30 किलोमीटर का रास्ता। और वहाँ से ऊपर तक जो उन्होंने दिखाया 3500 मीटर की ऊंचाई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। से ही नज़दीक है अलवंद, तो पहुंचते हैं। तो भाई हम अलवंद पहुंच गए हैं। कहाँ है अलवंद? ये है अलवंद बाबा, अलवंद قله الوند قله الوند और अलवंद, بله दैट्स इट। بله بله तो 5 घंटे की कड़ी चढ़ाई के बाद अलवंद पहुंचे हैं। और देखो बाबा कहाँ बैठे हैं।
سلام. اینجا بام همدانه، قله الوند. خیلی باصفاست. امروز یکم خرداد ماه 1403 سال 2024 میلادی. اینجا قله الونده. من با سام اومدیم قله الوند. هوا خیلی خوبه ولی احتمالاً عرض بارندگی باشه. خدا نگهدار. तो वो कह रहे हैं कि भाई हवा बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों जो आपने देखा था अभी वो अलवंद है, लेकिन जो उसकी मेन चोटी है वो दूसरी तरफ है जहाँ मैं और बाबा जा रहे हैं, और वो बहुत ही कठिन है। हाँ, और वहीं पे हम शान से अपना तिरंगा लहराएंगे। ये देखो कितनी कठिन है यार चढ़ाई। यार मेरे को कैमरा पे पकड़ना है, ऊपर भी चढ़ना है। अलवंद اینجا قله الونده. तो भाई पहुंच गए अलवंद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। یکی از قله‌های باصفای همدان. یکی از قله‌های باصفای همدان. اینجا خیلی خوب. very very good. तो भाई अलवंद पर चढ़ाई कर दी है पहले हिंदुस्तानी ने। आपके दिवाकर ने फर्स्ट इंडियन ऑन अलवंद। इतने सालों में कोई अलवंद के पहाड़ पे चोटी पे कोई भारतीय नहीं आया। आज वो कसर पूरी हो गई है और शान से तिरंगा लहरेगा आज। और ये देखो ये सबसे ऊंची चोटी है अलवंद हमदान की। अब मैं कुछ आपको बोलने वाला हूँ, तो मैं बाबा को ज़रा कैमरा पकड़ाता हूँ। तो दोस्तों अलवंद हमदान की चढ़ाई मैंने कर ली है पूरी बाबा की वजह से, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ उन्होंने कराई है, रास्ते उन्होंने बताए हैं, हर चीज़ उन्होंने बताई है। मैं तो थक भी गया था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले ये जो चढ़ाई है ये मैं अपने पिता को समर्पित करता हूँ। मेरे पिता श्री राजकुमार सिंह, पूर्व प्रबंधक, और उनको मैं ये चढ़ाई समर्पित करता हूँ। ये उनका कोट है और आज वो कहीं होंगे तो देख रहे होंगे। जी ना बाबा, it's going. Oh my God. तो कहीं होंगे तो देख रहे होंगे। तो भाई मैं ये जो चढ़ाई मैंने करी है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये सबसे पहले मेरे पिता को समर्पित है, और जहाँ भी हैं वो देख रहे होंगे मुझे। और मैंने अपने पिता से बस एक चीज़ सीखी है कि यार वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर अपने आत्मसम्मान से जिए, किसी के आगे नहीं झुके, किसी परिस्थिति में नहीं झुके।
कोई भी परिस्थिति आ गई उन्होंने लड़ा है, हमेशा लड़ाई करी है उन्होंने, और अपने परिवार को बिल्कुल सम्मानपूर्वक उन्होंने पाला है और आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। ये भी मैंने देखा है, मैं उनके साथ आखिरी सांस तक। तो वो अब जहाँ भी हैं, मैंने ये चढ़ाई उनको समर्पित करी है। सबसे पहले मैंने अपने पिता को समर्पित करी है और बस मैं अगर उनका छोटा सा एक नखून की बराबर भी बन जाऊँ ना, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अब मैं आ जाता हूँ और मैं वो कार्य करने वाला हूँ जो अब इतिहास में दर्ज हो जाएगा, यानी कि हिस्ट्री बन जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ उस क्षण पे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, यानी कि भारत का तिरंगा ईरान में फहर रहा है। ईरान की सबसे ख़तरनाक चोटी अलवंद पे भारत का तिरंगा आज मैंने फहरा दिया है और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसी के साथ तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि ईरान में किसी भारतीय ने पहली बार अलवंद पे चढ़ाई करके तिरंगा फहरा दिया है। तो ये सब हम सब के लिए गौरव की बात है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और दोस्तों, ऐसे ही ईरान और भारत की दोस्ती बनी रहे और हमेशा ही बनी रहेगी यार। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ईरान और भारत। और साथ ही साथ मैं सभी ईरानियंस का शुक्र अदा करता हूँ, सभी ईरानियंस को, ख़ास तौर से बाबा मर्सी, खेली मर्सी, मेमनून आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। यू लेट मी टू कम हेयर, और आपकी वजह से मैं आया हूँ, बिकॉज ऑफ यू आई एम हेयर। तो सबसे पहले मैं उन्हें शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा ये सपना पूरा कर दिया और आज भारत का तिरंगा अलवंद मैदान पे फहर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।